हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। आज है गाइज हॉस्पिटल में मेरा दूसरा दिन और आज ही मुझे यहाँ से छुट्टी भी मिलने वाला है। नॉर्मल डिलीवरी थी तो इस वजह से इतना जल्दी मिल रहा है। वैसे 3 दिन तक नॉर्मल डिलीवरी में भी मिलता है, 3 दिन बाद ही। पर बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। पेडियाट्रिक तरफ से भी छुट्टी मिल गया बेबी को और मुझे भी गायनी तरफ से छुट्टी मिल ही गया। तो अब आज हम लोग शाम तक निकल जाएंगे। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। एपिड्यूरल की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मैं डॉक्टर से बोली पर वो बोले कि आपको फुल्ली बेड रेस्ट करना है और कॉफ़ी वगैरह पीना है और मेडिसिन ये सब लेना है, आप ठीक हो जाओगे, घर जाकर भी ठीक हो जाओगे। तो इसलिए इन्होंने मुझे छुट्टी दे दिया। ऐसे मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मतलब जैसे ही उठती हूँ बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगता है और जैसे ही लेटती हूँ हेडेक ख़त्म हो जाता है। फिलहाल डिस्चार्ज पेपर तो मिल चुका है पर फौजी साहब अभी नहीं आए हैं, ये ड्यूटी चले गए थे और अभी उधर से फौजी साहब और रोशन दोनों साथ ही आएंगे। और इधर मम्मी बेबी का सारा कुछ कर रही है, कपड़े पहनाना और घुमाना फिराना। मेरे से तो अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा उठना ना एकदम से मुश्किल हो गया है, तो अभी सब कुछ मम्मी ही कर रही है। फाइनली अब हम लोग गाइस निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। अभी शाम हो गए हैं लगभग। मैं और मम्मी तो यहीं पर थे और ये दोनों बाद में आए। और यहाँ निकलते हुए लेबर रूम के आगे में वो डेकोरेट किया हुआ है फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। तो यहाँ हम लोग सभी बेबी के साथ फ़ोटो लिए, फौजी साहब लिए, फिर हम दोनों कपल वाला लिए और भाई मम्मी ये सारा अपना अपना फ़ोटो खिंचवाए। बेबी को मम्मी को देख करके अभी फौजी साहब मुझे मेन गेट तक छोड़ रहे हैं स्कूटी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, मतलब चलने में। आज तो कैब मिलने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई, करीब 1-1.5 घंटे हमें वेट करने पड़े। और मेरी हालत तो वैसी है ही नहीं कि मैं 5 मिनट भी बैठ सकूं या खड़ा हो सकूं। मुझे और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस सर में प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हेडेक हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर रोड के किनारे एक था बैठने वाला, उसी पर लेट गई क्योंकि संभव ही नहीं था मेरे लिए बैठना। फिर 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी आई तो फौजी साहब तो स्कूटी से निकल जाएंगे अभी और मैं, रोशन और मम्मी अभी क्वार्टर जाएंगे कार से ही। सच बताऊं मुझे अभी डिस्चार्ज होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर डॉक्टर ही बोले कि इसका कोई उपाय नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, एकदम बेड रेस्ट ही करो पूरा का पूरा, और जब फीड करवाना हो तभी उठो, इसके अलावा मत उठो, और यहाँ भी रहोगे तो फिर दर्द रहेगा ही। तो इस टाइप से बोले और बोले 2 दिन बाद बेबी को दिखाने के लिए पेडियाट्रिक वार्ड की तरफ से भी बोले और मुझे भी बोले कि 2 दिन बाद आप मिलो आकर के, तब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो सच बताऊं तो बिल्कुल भी मन नहीं था डिस्चार्ज होने का। अब क्या ही कर सकते हैं, वो लिख दिए थे तो आना ही पड़ा। यहाँ आकर मैं देखी तो फौजी साहब पूरा तैयारी करके रखे थे, मतलब बेबी के वेलकम के लिए, और रोशन भी किया था साथ में, और ये दोनों मिल करके पूरा तैयारी करके रखे थे। मतलब जितना इन लोगों से हो पाया उतना किए, मुझे जहाँ तक लगता है। मतलब फूल वगैरह मंगवाए शाम में ही, और इन लोगों को भी नहीं पता था कि आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। जैसे ही मैं फ़ोन की कि आज डिस्चार्ज मिल रहा है तो वो ड्यूटी से आए और तुरंत ही मतलब ये फूल वगैरह जेप्टो से ही ऑर्डर किए, ऑनलाइन ही ऑर्डर किए और एकदम से सजा दिए बेबी के वेलकम के लिए। इस टाइम मैं इतनी परेशान हो रखी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। अभी दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर एकदम से मैं दुखी टाइप से लग रही हूँ, पर अंदर से ये सब देख करके बहुत खुशी हो रहा था कि मतलब मेरे हस्बैंड इतना मतलब सोच रहे हैं। तो ये सब देख करके बहुत खुशी हो रहा था। पर मेरी तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो यहाँ आई तो सबसे पहले सासू माँ नज़र उतारी मेरा और बेबी का, और ऊपर से बेबी भी कुछ ज़्यादा मतलब रो रहा था, तो इस वजह से भी मैं और भी ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पर फौजी साहब बेबी का वो ले रहे थे, मतलब लेते जो है निशानी पैर का, तो वो भी लिए। मतलब जितना इनसे बन पाया उतना किए। मुझे तो लगा भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेंगे भी, पर जितना इनसे हो पाया उतना किए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था ये सब देख करके। एपिड्यूरल का इतना गंदा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है मैं सपने में भी नहीं सोची थी। अगर मुझे पता होता कि आगे चलकर मैं बेबी को फीड भी नहीं करवा पाऊँगी, बैठ भी नहीं पाऊँगी, उठ भी नहीं पाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैं कभी भी वो इंजेक्शन नहीं लगवाती। ऐसे मुझसे पूछ कर दिया
दिया भी नहीं गया, एकदम लास्ट स्टेज पर वो दिया गया जब सर्विक्स खुल ही नहीं रहा था और अटेंडेंट से भी कोई परमिशन नहीं लिया गया था। उससे मेरे दर्द भी कम नहीं हुए। मतलब एपिड्यूरल का मतलब ये है कि आपके दर्द कम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा लेबर टाइम में, पर दर्द तो मेरे और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। पर हाँ, ये हुआ कि सब नॉर्मल हो गया, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होता भी। लास्ट में ऑपरेशन करना ही पड़ता। डॉक्टर बोले थे 4 डोज के बाद ऑपरेशन कर देंगे, अगर 4 डोज में भी कुछ नहीं होता है तो 4 डोज तो मुझे पड़ ही चुका था तब तक। जिस दिन डिलीवरी हुई थी उसी दिन इन्होंने पूरे हॉस्पिटल में, मतलब वार्ड वगैरह में जहाँ मैं थी, आसपास के वार्ड में और जो वार्ड में मैं थी सभी जगह मिठाइयाँ बांट दिए थे। अभी क्वार्टर में इन्होंने अभी तक किसी को नहीं दिए थे, तो अभी पैक वैक करके दोनों अभी रात में ही देने जा रहे हैं सभी को। हेलो एवरीबॉडी। कल तो गई हॉस्पिटल से आने के बाद मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। अभी शाम के 6:30 हो गए हैं, तो पूरे दिन मैं परेशान हूँ सर के दर्द से ही। अभी भी सर दर्द हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना, एपिड्यूरल के बारे में बताए ही, उस वजह से जैसे उठ रही हूँ एकदम से पेन हो जा रहा है और जैसे ही लेटती हूँ वैसे ही ख़त्म हो जाता है 1 सेकेंड के अंदर, और जैसे ही उठती हूँ विदिन 1-2 सेकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इस वजह से आज मैं पूरे दिन लेटी हूँ और अभी थोड़ा बहुत रेडी सेडी होली, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, एकदम मरीज के जैसे पड़े रहना। और बेबी अभी इधर ही हैं। अभी इसके पापा आए थे तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिए और इसके बाद अभी ये इधर ही है। मम्मी इधर मुझे मालिश करने में लगी हुई है। वैसे तो मैं पूरा फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सर दर्द इतना ज़्यादा है कि मतलब ऐसे लगता है कभी कभी जान ही निकल जाएगा। जैसे ही मैं उठकर बैठती हूँ वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है और लेटने में कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो मैं बस सर के दर्द से अभी परेशान हूँ। ऐसे मैं ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। और कल फिर से हॉस्पिटल जाना है, न्यूनेटल जॉन्डिस डॉक्टर चेक करेंगे, तो उसके लिए कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। बस कल तक ठीक हो जाऊँ तभी मैं जा पाऊँगी। वैसे भी जाना ही होगा अपना दर्द भूल करके। बस दर्द ही इतना है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी तो कोई काम ही नहीं है गाइस मेरा कोई काम अभी करने भी नहीं देंगे और ऐसे मैं ठीक हूँ। बस सर दर्द ठीक हो जाए तो मैं काम भी करने लगूँ, पर अभी कोई मुझे काम करने भी नहीं देंगे। कल तो मुझे बेबी को लेकर के हॉस्पिटल ही जाना है और परसों है छठी बेबी का, जो बिहार और मुझे लगता है यूपी झारखंड ये सब में मनाया जाता है। तो वो 6 दिन में होता है और अदर स्टेट का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ 6 दिन में होता है। किसी के यहाँ 12 दिन में वो बढ़ी बोलते हैं शायद, तो बढ़ी होता है। हमारे यहाँ छठी होता है। उसी दिन बेबी को स्नान वगैरह कराया जाता है और छठी पूजा जाता है, तो उसी दिन इसको स्नान वगैरह कराया जाएगा और छठी पूजा जाएगा। उस दिन मैं ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी। फौजी साहब अभी मस्त बेबी के साथ नींद ले रहे हैं। मैं तो जगी हुई हूँ हेडेक की वजह से, पर इनसे बेबी से इतना प्यार हो गया है, मैं सोची भी नहीं थी इनको इतना प्यार हो जाएगा, क्योंकि इनको उतना बच्चों से लगाव नहीं था। मुझे ही मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, इनको है पर उतना भी नहीं। पर अब मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो इनको अपने बेबी से लगाव हो गया है। उनको खिलाना पिलाना, रात भर जग कर मेरे साथ फीड करवाना, मतलब हर काम कर रहे हैं। और बेबी भी इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे लगता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझसे भी ज़्यादा अपने पापा के साथ कंफर्टेबल है ये। और इसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि जब ये पेट में था तो इनके पापा इससे बात करते थे तो आवाज़ पहचानता है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सब तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नया है। माँ का प्यार क्या है, पापा का प्यार क्या है, मतलब ये सब थोड़ा अलग है मेरे लिए। और मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें देख रही हूँ, सीख रही हूँ और अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रहा है। पर इनको देखकर मुझे आश्चर्य लगता है, मेरे से ज़्यादा ये एक्टिव है मतलब। और बेबी भी इनके पास जाकर के बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल ही, मतलब अगर रो रहा है तो इसके बाद इनके पास जाकर के चुप हो जा रहा है। मुझे तो लगता है पहचानता ही नहीं है, तो ऐसा हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो ये सब देखकर अभी मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ भगवान हर किसी को माँ बाप बनने का सौभाग्य दे और हर बच्चे को मतलब माँ बाप का प्यार दे। अगले दिन भी गाइस मेरा तो हेडेक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, पर हॉस्पिटल तो आना था
तो एम्बुलेंस से ही गई थी हॉस्पिटल और अभी वापस आ रही हूँ। मुझे भी 2 फ्लूइड चढ़े हेडेक के लिए और बेबी का जॉन्डिस चेक किया गया। तो फिर कल बुलाए हैं बेबी को, फिर से दोबारा जॉन्डिस चेक करने के लिए। मम्मी ही बेबी को संभाल रही है, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जाते टाइम भी लेटे लेटे ही गई और आते टाइम भी एम्बुलेंस में लेटे लेटे ही आ रही हूँ। मतलब बैठ रही हूँ तो फिर वही हेडेक चालू हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे भी अभी 2 फ्लूइड चढ़े हैं और ये देख ही सकते हैं, अभी कैनोला वगैरह लगा हुआ है। घर जाकर हटाती हूँ इसे, अभी तो इसका कोई काम नहीं है। घर आते ही माँ से जी खातिरदारी में लग गए मेरी, पपीता काट कर दिए और थोड़ी देर बाद कॉफ़ी ऑर्डर किए। डॉक्टर बोले मुझे कॉफ़ी पीना होगा, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक डार्क कॉफ़ी। तो अभी अभी इन्होंने ये ऑर्डर किया और इसके साथ लाइट फ्री में दे दिया। तो ये बेबी के मच्छरदानी के ऊपर लगा रहे हैं और खुद ही खुश हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ये सब चीज़ें अभी नहीं देने के लिए, तो थोड़ी ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं थोड़ी बहुत ये। तो गाइस चलिए व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ सूट भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मम्मी पूरे सर में तेल चपोर चपोर कर लगा दी है और सच बताऊँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे बच्चे को देख करके बहुत रोना आता है क्योंकि डॉक्टर दूध पिलाने के लिए बोले हैं और नहीं तो जॉन्डिस का खतरा बढ़ जाएगा और मुझसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करना कम से कम बेबी के लिए कि सब मतलब नहीं हो उसे कुछ। तो चलिए गाइस ब्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।